आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ यहाँ पर भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा देश की अन्य राज्य सरकारों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर युवाओं के लिए अच्छी खबर, इस परीक्षा में फेल अभ्यर्थी भी पा सकेंगे नौकरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर के बीच टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पर बड़ी राहत आई है, सरकार ने बढ़ाई है डेडलाइन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्यापारी संगठनों ने इस राज्य में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की है मांग। आखिर कौन से राज्य में हुई है यह मांग बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने बढ़ाई है सख्ती, अब केवल 4 घंटे ही खुलेगी राशन, सब्जी और दूध की दुकानें। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एक रिसर्च में हुआ है दावा, कोरोना वैक्सीन के पहली डोज के बाद 65% कम हो जाता है इन्फेक्शन का खतरा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत, सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ाया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो भुगतान करने की समय सीमा है उसको 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया, यानी 30 जून इसको कर दिया गया है। वही शनिवार को उसकी घोषणा की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर जो इसकी अंतिम तारीख थी वो 30 अप्रैल 2021 थी। वही इस योजना की घोषणा फरवरी 2020 में जो बजट घोषणा थी उसके दौरान यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। इस योजना के तहत 31 मार्च तक जिन लोगों ने अपनी घोषणाएं की है उन करदाताओं को 30 अप्रैल तक टैक्स की पूरी राशि जमा कराने पर ब्याज और जुर्माने से छूट यहाँ पर मिले। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब 5 किलो का रसोई गैस सिलेंडर हाथों हाथ ले जाए घर, एड्रेस प्रूफ की आपको नहीं पड़ेगी जरूरत। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक बड़ी घोषणा यहाँ पर हुई है। कंपनी के मुताबिक अब कोई भी ग्राहक 5 किलो का रसोई गैस सिलेंडर हाथों हाथ खरीद सकता है, यानी ग्राहक को पैसे जमा कराते ही 5 किलो का रसोई गैस सिलेंडर उसे मिल जाएगा। अब ग्राहक को किसी भी एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं है। जहां एक तरफ आपको बड़ा गैस सिलेंडर खरीदने से पहले किसी रजिस्टर्ड गैस एजेंसी के पास अपना पंजीकरण कराना होगा, आपको ID प्रूफ और पहली बार लगने वाला चार्जेस यहाँ पर देने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एड्रेस प्रूफ भी देने होंगे जिस पर आपके सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। हालांकि 5 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने किसी भी करीबी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर पॉइंट ऑफ सेल से 5 किलो वाला रसोई गैस सिलेंडर यहाँ पर बिना एड्रेस प्रूफ के ले सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके मतलब इसका टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप इसका ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप 1800-224344 पर आप कॉल करके अपने घर आराम से मिनी भारत गैस का 5 किलो का सिलेंडर ऑर्डर देकर 2 घंटे के भीतर 25 रुपये नाम मात्र वितरण शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको पहचान पत्र के प्रमाण की भी यहाँ पर उपलब्धता की जरूरत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑक्सीजन और इससे जुड़े सामानों पर आयात पर खत्म हुई है कस्टम ड्यूटी, अगले 3 महीने तक नहीं लगेगा कोई भी हेल्थ सेस। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की कमी न आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने शनिवार 24 अप्रैल को ऑक्सीजन से संबंधित जो यहाँ पर इक्विपमेंट है उसके आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से हटाने का ऐलान किया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से अगले 3 महीनों के लिए लागू रहेगा। वहीं PM मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान ये फैसला यहाँ पर लिया गया। वह सरकार ने कोरोना वैक्सीन के आयात पर भी यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी अगले 2-3 महीनों के लिए हटाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से इनकी देश में उपलब्धता बढ़ेगी और PM मोदी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन सभी सामानों के लिए जल्द से जल्द यहाँ पर क्लियरेंस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं PM मोदी ने सभी मंत्रालय और विभागों से इस फैसले को जल्द से जल्द प्रभावी करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो RBI ने इस मामले में 2 बैंकों पर लगाई है रोक, अब नहीं जोड़ पाएंगे नए ग्राहक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 अमेरिकी बैंकों पर रोक लगा दी है। RBI द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग और डाइनर्स क्लब को 1 मई से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ RBI ने इस बारे में साफ किया है कि उसके इस फैसले से पुराने ग्राहकों पर कोई भी असर नहीं होगा, वे पहले की तरह कार्ड कंपनियों की सेवा का उपयोग कर पाएंगे। वहीं RBI ने पेमेंट सिस्टम डेटा मतलब जो डाटा है उसके स्टोरेज पर अप्रैल 2018 में ही एक सर्कुलर यहाँ पर जारी किया था। इस सर्कुलर के मुताबिक सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर अपना डाटा सिर्फ इंडिया में ही स्टोर मतलब जो सभी है उनको सभी जो अपना डाटा होता है उसको भारत में ही यहाँ पर स्टोर करना होगा।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में शराब की दुकानों के लिए सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने सख्ती को बढ़ाते हुए नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी है। ये गाइडलाइन रविवार सुबह 5 बजे से लागू होगी, यानी आज सुबह 5 बजे से लागू हो जाएगी, जो 3 मई तक प्रभावी रहेगी। वह इसके तहत राज्य में अब शनिवार रविवार को पूर्णतः यहाँ पर बंद रहेगा। मतलब राजस्थान में यहाँ पर वीकेंड पर कर्फ्यू रहेगा। वही शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू यहाँ पर जारी रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी अनुमानित सभी दुकानें 6 से 11 के बीच यहाँ पर खुलेगी। वही डेयरी बूथ और दूध की दुकानें शाम को यहाँ पर 2 घंटे के लिए खुलेगी। वही विवाह के जो सभी कार्यक्रम है वो एक बार में ही केवल 3 घंटों में पूरे करने होंगे। वही रेस्टोरेंट बेकरी भी यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में शराब की दुकानें सवेरे 6 बजे से खुलेगी और यहाँ पर 6 बजे से 11 बजे के बीच में ये दुकानें खुलेगी। वही शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू का यहाँ पर पालन करना होगा। इसके कारण ये दुकानें यहाँ पर शनिवार रविवार को भी बंद रहेगी। वही राजस्थान में सभी प्रकार की यहाँ पर ये गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर निर्माण सामग्री संबंधी दुकानों को भी अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई यहाँ पर की जा सकेगी। जो ऑनलाइन फूड वगैरह है वो यहाँ पर राजस्थान में हो पाएंगे। मतलब कोई आप अमेजोन वगैरह से कुछ मंगाते हैं तो वो आपके घर पहुँच जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को हरियाणा में लगेगी फ्री कोरोना वैक्सीन। हरियाणा सरकार ने राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। इसके लिए 28 अप्रैल से जो पंजीकरण है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। वही हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज समेत राज्य के कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हरियाणा के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 50% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किया जाए। वही हरियाणा में जो कोरोना के जो मामले हैं लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब तक यहाँ पर जो टोटल मामले हैं वो लगातार 11,000 से ज़्यादा यहाँ पर पर डे आ रहे हैं, यानी 11,000। अभी कल यहाँ पर जो मामले नए आए थे वो 11,000 के आसपास यहाँ पर आए थे। इससे पहले 9,000 मामले आए थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर गुरुग्राम में केस आ रहे हैं। गुरुग्राम में कल यहाँ पर 4,300 से भी ज़्यादा नए कोरोना के केस हरियाणा में आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो युवाओं के लिए अच्छी खबर, एसएससी की परीक्षा में फेल अभ्यर्थी भी पा सकेंगे नौकरी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब से कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा फेल होने वाले उम्मीदवारों को भी अलग से श्रेणी यहाँ पर इनकी बनाई जाएगी। वही कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों की सूचनाएं और उनकी सहमति से सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है। ये वो उम्मीदवार होंगे जो भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अन्य नियोक्ताओं को उपयुक्त मानव संसाधन मिल सकेगा। वही फेल हुए अभ्यर्थियों को भी नौकरी के लिए एक विकल्प यहाँ पर मिल सकेगा। वही एसएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है जो भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण में शामिल हुए लेकिन अंतिम रूप में चयनित नहीं हो सके हैं। इसका मकसद अन्य नियोक्ताओं को उपयुक्त मानव संसाधन प्राप्त करने में सहूलियत देना है। वही आयोग ने साफ किया है कि किसी भी भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद एक खास तौर से तैयार वेबसाइट पर अचयनित मेधावियों का नाम, पता और यहाँ पर नाम, पता समेत अन्य आवश्यक सूचनाएं हैं उनके साथ परीक्षा में कुल प्राप्तांक और मेरिट रैंकिंग यहाँ पर जारी की जाएगी। वही फॉर्म भरते समय जो अभ्यर्थी सहमति देंगे उन्हीं की सूचनाओं को यहाँ पर जारी किए जाएंगे। ये सूचनाएं जारी होने के 1 साल, मतलब ये सूचना जो जारी होगी वो 1 साल के लिए यहाँ पर मान्य होगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रिसर्च में हुआ है दावा, कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज के बाद 65% तक कम हो जाता है इन्फेक्शन का खतरा। कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्रिटेन में हुए 2 अध्ययनों से पता चला है कि वैक्सीन की पहली खुराक के बाद संक्रमण यानी इन्फेक्शन का जो खतरा होता है वो कम होने लगता है। वही वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन में इस्तेमाल की जा रही ऑक्सफोर्ड और फाइजर की जो बायोटेक यहाँ पर जो वैक्सीन है उसको अपने शोध में यहाँ पर शामिल किया। इस दौरान उन्होंने पाया है कि टीके की पहली खुराक के बाद ही संक्रमण का खतरा करीब 65% तक कम हो जाता है। वही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी ONS द्वारा किए गए 2 अध्ययनों में हालांकि अभी तक इसे प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन उन दोनों में ये पाया गया है कि टीकों की 2 में से 1 खुराक ने भी बुजुर्गों, युवाओं और स्वस्थ लोगों में कोरोना के संक्रमण के खतरे को काफी कम किया है। गौरतलब है कि वैक्सीन की 2 यहाँ पर खुराक लगती है। पहली खुराक 28 दिन पहले दी जाती है, मतलब दूसरी जो खुराक होती है वो 28 दिनों के दिन बाद यहाँ पर दी जाती है। माना जा रहा है कि यह अध्ययन कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रही आशंकाओं को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। वही वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण की खबरों ने टीके को लेकर उनके मतलब जो
टीकों को लेकर उनके विश्वास को यहाँ पर प्रभावित किया। लेकिन इन स्टडीज में साफ पता चलता है कि वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना की है शुरुआत। 4 लाख लोगों को बांटे हैं संपत्ति कार्ड। गांवों को लोगों से पीएम मोदी ने की है खास अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत करते हुए इसके तहत 4 लाख से ज्यादा लोगों को उनकी संपत्ति के ई कार्ड यानी ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित यहाँ पर किए। वही डिजिटल मोड में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान किए। वही इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा भारत में गांवों ने ही किया है, इसलिए आज देश की हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांव को आगे रखकर ही देश यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। वही खबर के मुताबिक कोविड-19 के बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से बचाव के उपायों का पालन करने का आग्रह किया है और कहा है कि संक्रमण को ये जो संक्रमण है कोरोना का वो गाँवों में ना फैले, इसके लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी दिशा निर्देश समय समय पर जारी होते हैं उनका पूरा पालन गाँवों में हो। हमें यहाँ पर ये सुनिश्चित करना होगा कि इस बार हमारे पास टीके का एक सुरक्षा कवच भी है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर व्यक्ति को यहाँ पर टीके की खुराक लगे। पीएम मोदी ने यहाँ पर अपील की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा है कि हर मुश्किल के समय में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, ये भी देश की जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को मई और जून महीने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने पंचायतों से आग्रह किया है कि कोरोना को गाँव में पहुँचने से रोकने के लिए अपनी भूमिकाएं निभाएं। वही उन्होंने कहा है कि पिछले साल भी आपने इस संक्रमण को गांवों में फैलने से रोका था। वही पंचायतों ने गांवों में जागरूकता पहुंचाने के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस वर्ष में भी हमारे सामने गांव की चुनौती संक्रमण को यहाँ पर रोकना है, मतलब गाँव के लोगों को जो संक्रमण को है उसको गाँव के अंदर नहीं पहुँचने देना है। पीएम मोदी ने ये अपील यहाँ पर गाँव के लोगों से की है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,40,786 नए कोरोना के केस हुए हैं। दर्ज 2624 लोगों की भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है मौत। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है। वही देश में कोरोना बेकाबू यहाँ पर नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना के 3,40,786 नए मामले दर्ज हुए हैं। वही एक दिन में ये सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वही 2000 से अधिक लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 25,52,000 पार हो गई है। हालांकि 2 लाख से ज्यादा भारत में पिछले 24 घंटों में लोग ठीक भी हुए हैं। वही कुल मामलों की संख्या भारत में 1,67,10,000 पार हो गई। कुल मामले भारत में 1,89,000, जो मौतों के मामले हैं वो 1,89,000 के आसपास है। वही डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,38,00,000 पार हो गई। वही कुल टीकाकरण भारत में 13,83,00,000 लोगों को हो चुका है। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना के 17,53,000 के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक भारत में 27,61,00,000 के आसपास कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वही भारत में रिकवरी रेट लगातार नीचे गिर रहा है। आपको बता दें कि भारत में रिकवरी यानी ठीक होने की दर लगातार कम हो रही है। 83.52% पर यह आ चुकी है। वही संक्रमण से मृत्यु दर 1.15% है, जो भारत में कुल एक्टिव केस की करीब 59% है। वही जो भारत में फिलहाल जो एक्टिव केस है वो टोटल उसमें 59% केवल 5 राज्यों से हैं। ये 5 राज्य है एक्टिव और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और ये राज्य ये राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। यानी भारत के टोटल मामलों में 59% एक्टिव केस इन्हीं राज्यों से हैं। वही महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना लगातार बेकाबू होता नजर आ रहा है। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीज़ों की किल्लत यहाँ पर सारी है। वही कोरोना के मरीज दर दर भटक रहे हैं। वही महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 67,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं, जबकि 74,000 से ज़्यादा रिकवरी भी हुई है। वही 7,000 यहाँ पर टोटल जो पिछले 24 घंटों में 773 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। अब यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या 6,91,851 है। आपको बता दें कि इस बीच राहत की खबर यह है कि अब भारत में जो दूसरे राज्यों से जो कोरोना के केस आ रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र के लिए राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र में जो नए मामले आ रहे हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर लोग ठीक भी हो रहे हैं। ये एक राहत की खबर है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। पिछली बार भी ऐसे यहाँ पर महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़े थे, कुछ दिन तक लगातार केस बढ़ते रहे। उसके बाद महाराष्ट्र में जो रिकवरी है वो यहाँ पर बढ़ने लगी थी। पूरे भारत में ऐसा पिछले साल हुआ था, लेकिन अब भी यहाँ पर भारत में ऐसा होने लगा है, क्योंकि भारत में भी पिछले 24 घंटों के दौरान 2,20,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वही 3,45,000 के आसपास यहाँ पर मामले आए हैं, लेकिन 2,20,000 के आसपास लोग ठीक भी हुए, जो कि एक राहत की बात है।
वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 24,321 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 348 लोगों की यहाँ पर पिछले 24 घंटों में मौत हुई। एक्टिव केस बढ़कर यहाँ पर 92,000 के आसपास हो चुके हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के केस 15,000 से ज्यादा है। इसके अलावा राजस्थान में 5,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। गुजरात में भी यही मामला है। गुजरात में भी यहाँ पर 12,000 से ज्यादा केस आए हैं। वहीं यहाँ पर 5,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा बिहार में भी 12,000 के आसपास कोरोना के केस आए हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने यहाँ पर 5 राज्यों के लोगों को यहाँ पर पश्चिम बंगाल में प्रवेश के दौरान RT-PCR की जांच को यहाँ पर जो नेगेटिव रिपोर्ट होती है उसको अनिवार्य यहाँ पर सरकार की ओर से कर दिया गया है। वही देश के अन्य राज्यों में भी लगातार यहाँ पर पाबंदी जारी है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, व्यापार संगठन कैट ने लॉकडाउन को बढ़ाने की है मांग। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वही कारोबारी समुदाय यानी व्यापारियों का संगठन कैट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी दिल्ली में लागू जो लॉकडाउन है वो 26 अप्रैल से आगे बढ़ाना चाहिए। 2 मई तक यहाँ पर से किया जाना चाहिए। कैट ने कहा है कि मौजूदा आंकड़ों से पता चलता है कि स्थिति दिल्ली में यहाँ पर काफी चिंताजनक है। कैट ने एक बयान में कहा है कि 26 अप्रैल के बाद दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाने का आग्रह उन्होंने किया है। हालात में सुधार होने के बाद लॉकडाउन को यहाँ पर हटाया जा सकता है। वही बयान में कहा गया है कि हालांकि लॉकडाउन से व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को यहाँ पर आर्थिक नुकसान होगा, फिर भी हमारा मानना है कि दिल्ली के लोगों के जीवन को बचाने और कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के लिए इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जरूरत है।